नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव भारत के खास प्रोग्राम कालचक्र में। कालचक्र प्रोग्राम हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है और इसमें हम बात करते हैं ज्योतिष की, बात करते हैं वास्तु की। तो जैसा कि वास्तु में हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के बारे में बात करनी है और हम गृह वास्तु के बारे में बात करते हैं। हमने काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और इस पर दर्शकों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट दिशा की ओर, और हम जानेंगे कि अगर जो आपका घर वेस्ट की ओर है, घर का मुख्य द्वार वेस्ट की ओर है और घर में कोई अड़चन है तो कहीं वो वास्तु आपका खराब तो नहीं, कहीं आपके खराब वास्तु करके आपको धन हानि या शारीरिक कष्ट तो नहीं मिल रहा। घर में सब कुछ करते हैं आप, घर में मेहनत पूरी करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, घर में सुख समृद्धि नहीं आती, तो इसमें कोई ना कोई कारण वास्तु का भी हो सकता है। तो हम आज बात करेंगे वास्तु की ओर, खास करके हम बात करेंगे उस पश्चिम दिशा की ओर कि पश्चिम दिशा में क्या त्रुटियां हैं, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित गुलशन जी, लात किताब के माहिर और वास्तु विशेषज्ञ, और इनसे आज बात करेंगे हम पश्चिम दिशा की ओर। तो स्वागत है गुलशन जी आपका लाइव भारत पे। तो हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की ओर। जैसा कि घर एक सुख समृद्धि का एक मंदिर होता है जहाँ पर लोग अपने जीवन के बड़े अच्छे पल बिताते हैं। एक घर जो है मंदिर की तरह, वहाँ सुख समृद्धि हमेशा रहे, हर किसी की कामना होती है। लेकिन कई बार हमारा वास्तु खराब हो जाता है तो हमें वो फल नहीं मिलता जिसके हम लाभ प्राप्ति हैं। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की ओर और हम बताइए कि पश्चिम दिशा का आखिरकार वास्तु में क्या महत्व है। दोस्तों, पश्चिम दिशा ये एक स्पेस एलिमेंट है, यानी कि ये आकाश तत्व है। सूर्य यहाँ से डूबता है। ये दिशा लाभ की दिशा है। हमें व्यापार में कितना लाभ होगा, रिश्तों में कितना लाभ होगा, ये यहाँ से दिखाया जाता है। यहाँ के स्वामी वरुण देव हैं और यहाँ पर न्याय देवता शनि का वास है। यहाँ से प्रसिद्धि, उज्जवल भविष्य, साथ ना देना, किसी का साथ ना बनना, अकेलापन महसूस करना, आमदनी का घटना बढ़ना, गुप्त रोग, पेट की बीमारी, डिप्रेशन और लंबी बीमारी यहाँ से दिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की मेटल लोहा है और यहाँ की जो शेप है इस दिशा की वो गोल है। और वास्तु देवता का लेफ़्ट साइड ऑफ लोअर पार्ट बॉडी का यहाँ आता है। तो ये था इसका मेन महत्व। अब बात करेंगे कि वास्तु विशेषज्ञ के हिसाब से आप हमें बताएं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका दुष्प्रभाव घर पर पड़ता है, यानी कि यहाँ इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये स्पेस एलिमेंट है, यानी कि ये आकाश तत्व है। दोस्तों, यहाँ पर किचन ना हो, क्योंकि किचन में हम खाना पकाते हैं, ये अग्नि तत्व है। यहाँ पर किचन हो तो धन हानि होती है, शिक्षा में रुकावट आती है, वैवाहिक जीवन दुख में रहता है। पश्चिम में जो कमरे हैं वो नीचे ना हो, यानी कि यहाँ का फ्लोर नीचे ना हो, नहीं तो बदनामी होगी और छाती के रोग होंगे और आपके फेफड़ों में दिक्कत आएगी। ये दिशा ऊंची होनी चाहिए। नंबर 3, यहाँ पर बालकनी, बरामदा, खुला स्थान ना हो, क्योंकि डूबते सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दोस्तों, यहाँ पर शौचालय ना हो, क्योंकि टॉयलेट एक अर्थ एलिमेंट है। ये इसका काम है डिस्पोज करना। अगर यहाँ पर टॉयलेट होगा तो हमें हमारी इच्छा पूर्ति ना होगी। ये दिशा इच्छा पूर्ति की भी है और व्यापारियों को नुकसान होता है। अगर यह शौचालय हो तो व्यापारियों के लिए ज़्यादा यह शुभ होगा। दोस्तों, वेस्ट दिशा में बेसमेंट ना हो, यहाँ पर कट ना लगा हो, यह दिशा एक्सटेंडेड ना हो, यानी कि भूमि ये दिशा बड़ी हुई ना हो। दोस्तों, यहाँ पर पूजा करना हो, यहाँ पर स्विमिंग पूल ना हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो और पानी की ड्रेनेज यहाँ पर ना हो, ताकि पानी का निकास यहाँ से ना हो। तो ये सब चीज़ें हमें धन से दूर करती हैं, डिप्रेशन और टेंशन लाती हैं। तो ये थी क्या क्या यहाँ पर ना हो जो हमारे घर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन हम बात करें कि यहाँ पर क्या हो जिससे कि हमें सुख समृद्धि और धन लाभ आदि मिले। जी दोस्तों, वेस्ट दिशा में पानी की टंकी शुभ रहती है। इससे धन का संचार रहता है, धन रुकता नहीं है, अवसर प्राप्त होते रहते हैं और कारोबार में तरक्की होती है। दोस्तों, यहाँ पर बेडरूम शुभ रहता है, इससे नींद अच्छी आती है और दिमागी बीमारियां दूर होती हैं।
यहाँ पर खाना खाना, यानी कि यहाँ पर डाइनिंग रूम शुभ माना गया है। खाना पचता है, पेट ठीक रहता है, और जिसका पेट ठीक है वो सभी रोगों से मुक्त रहता है। यहाँ पर बच्चों के लिए स्टडी रूम शुभ माना गया है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं और वह एकाग्र होकर पढ़ते हैं। लेकिन ये एक बात याद रखें, यहाँ पर पढ़ते समय बच्चों का मुख पूर्व की तरफ हो। यहाँ पर किताबें रखना, सीढ़ियाँ होना शुभ माना गया है। यहाँ पर लाइब्रेरी शुभ मानी गई है। यहाँ पर स्टोर रूम शुभ माना गया है। पार्किंग एरिया यहाँ पर शुभ माना गया है। और मेन गेट उनके लिए शुभ माना गया है जो लोग मेहनती हैं और ईमानदार हैं। जैसे कि हमने बात की यहाँ पर क्या होना चाहिए, किससे सुख समृद्धि मिलेगी, और घर का वास्तु एक बहुत ही बड़ा घर का प्रवेश द्वार होता है जिसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो अगर जो पश्चिम दिशा में हम बात करें, घर हमारा पश्चिम दिशा और हमारे घर का द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, तो घर के किस कोने में या किस स्थान पे पश्चिम दिशा में हमारा मेन गेट होना चाहिए? दोस्तों, मेन गेट को बोलते हैं प्रवेश द्वार। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से घर में एंटर करती है। मेन गेट जो पश्चिम का है, आप मेन गेट की जो आपकी बाहरी दीवार है, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक आप दीवार की चौड़ाई नाप लें, उसे 9 भाग में बांट दें। साउथ वेस्ट से 2 भाग छोड़ दें और नॉर्थ वेस्ट से 9 और वहाँ पर 4 भाग छोड़ दें। यानी कि बीच में, यानी कि आपकी जो एंट्री वो W3 और W4 से होनी चाहिए। पश्चिम दिशा की ये शुभ रहती है क्योंकि यहाँ पर वरुण और पुष्प तंत्र का वास होता है, इसलिए आपका जो मेन द्वार है पश्चिम का वो W3 और W4 पे होना चाहिए। तो ये थी बात, अगर जो हम घर निर्माण कर रहे हैं, अगर जो किसी का घर पहले बन चुका है या वो मेन द्वार बना चुके हैं, घर का निर्माण हो चुका है, तो बिना तोड़ फोड़ के हम उसको कैसे वास्तु ठीक कर सकते हैं? जी, अगर यहाँ पर अगर आपका प्रवेश द्वार गलत बन गया है तो आप मेन गेट पर एक तांबे का शनि का यंत्र लगा दें, जो कि मेन गेट के बाहर की तरफ लगाना है। आपने घोड़े की नाल यू शेप में यहाँ पर लगा दें। हनुमान जी की पिक या श्री गणेश भगवान जी की पिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और हनुमान जी के वो चित्र पंचमुखी हो, इससे आपका मेन गेट के दोष दूर हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आपका किचन है तो आप किचन की दीवारों में वाइट रंग कर दें और किचन की जो टाइल्स हैं वो पत्थर वो पीले रंग का कर दें। नंबर 3, अगर यहाँ पर आपका शौचालय है तो आप शौचालय सीट के चारों तरफ एक सफ़ेद पट्टी जिसकी चौड़ाई 3 इंच की हो उसके चारों तरफ कर दें या पीली पट्टी कर दें। अगर यहाँ पर आपका कट लगा हुआ है, यानी कि पश्चिम दिशा कटी हुई है, तो आप इन दोनों दीवारों पर जहाँ पर कट लगा है एक मिरर लगा दें। मिरर आपकी कमर तक की चौड़ाई का होना चाहिए। अगर ये दिशा बढ़ी हुई है, यानी कि अगर ये दिशा एक्सटेंड है, तो आप बढ़ी हुई दिशा के फ्लोर पर एक तांबे की चौरस तार फ्लोर में से खुदाई करके वो डाल दें, जिससे जो बढ़ी हुई दिशा का ये दोष खत्म हो जाएगा। तो ये थे इसके मेन उपाय। तो हम बात करेंगे कारोबार की ओर कि इस दिशा में कौन सा कारोबार, कैसा कारोबार होना चाहिए जिससे कि घर में और कारोबार में वृद्धि हो। जी दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया कि ये दिशा यहाँ पर शनि का वास है। शनि जो स्त्री कारक ग्रह है, ये दिशा स्त्री के लिए विशेष लाभकारी मानी गई है। इसलिए यहाँ पर कॉस्मेटिक का काम, ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी का काम शुभ माना गया है। और आप यहाँ पर जो भी काम करें अपनी दुकान का नाम फीमेल के नाम पर रखें, जैसे कि लक्ष्मी जनरल स्टोर, पूजा जनरल स्टोर, महालक्ष्मी जनरल स्टोर। व्यापार में उन्नति होगी और ग्राहक आते जाते रहेंगे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, व्यापार में उन्नति होगी और किस तरह का कारोबार करें जिसमें बढ़ोतरी मिलेगी। तो हम बात करेंगे खास तरह के वास्तु टिप्स की, जिससे कि ऐसे वास्तु टिप्स जो कि सबके लिए कारगर हों और घर में बिना तोड़ फोड़ किए आप उसका लाभ उठा सकें। तो पंडित जी, ऐसे कुछ वास्तु टिप्स जिससे कि घर में बिना तोड़ फोड़ किए आदि दोषों को दूर करने के लिए लोग अपने उपाय करके इसका लाभ उठा सकें। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिनके बच्चों को बार बार चोट लगती है, बार बार ये तरह का प्रभाव आ जाता है, जिन बच्चों को बार बार नज़र लगती है, माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा नेगेटिविटी के प्रभाव में है, बार बार बीमार हो रहा है, कहना नहीं मान रहा, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, तो वो माता पिता क्या उपाय करें। आप एक तांबे की गड़वी लें, उसमें कच्चा दूध डाल दें और मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के चरणों में ये गड़वी रखें और 5 मिनट वहाँ पर ये गड़वी
पड़ी रहने दें और ये मंत्र जपें। ऐ हनुमान 12 बरस के जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र गोरख वाचा। आपने ये मंत्र 11 बार बोलना है और गरवी उठाकर घर पर ले आनी है। और नेक्स्ट डे यानी कि आप बुधवार को अपने बच्चे को इसे दूध से नहलाएं। दोस्तों, आप ये उपाय 7 ट्यूसडे करें, यानी कि 7 मंगलवार करें। आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में इसका मन लगेगा और चोट से बचाव रहेगा। तो जैसा कि आज के ज़माने में हर किसी की समस्या है कि बच्चे कहना नहीं मानते, मोबाइल में लगे रहते हैं और बच्चों को चोट लगने का भय हर किसी को होता है। तो ये उपाय करें, इससे आपको जरूर इस समस्या से निजात मिलेगी। जैसा कि पंडित जी ने कहा, ये गोरख मंत्र सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी द्वारा दिया गया है, तो इस मंत्र से आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। तो लाइव भारत की एक खास प्रोग्राम में आपको कैसा लगता है? लाइव भारत का खास प्रोग्राम जिसमें फ्री ज्योतिष परामर्श दिया जाता है। अगर जो आप और किसी जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते या दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर पंडित जी के नंबर भी दिया गया है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये लाइव भारत का प्रोग्राम जिसमें हम फ्री वास्तु टिप्स देते हैं, आपको कैसा लगता है? इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, कमेंट करके हमें भी बताएं। आपका कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है ताकि हम और अच्छी और ज़्यादा सचेत जानकारियाँ और वीडियो लेकर आपके सामने आएँ, ताकि आप अपने जीवन की समस्याएं घर बैठे दूर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।